गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे 3D, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको शॉर्ट में बोलेंगे 3D। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति जो आज से इस चैप्टर को रेगुलर पढ़ेगा बढ़िया तरीके से, तो इसमें एक भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बड़े नंबर का चैप्टर है, 7 नंबर देके जाएगा, ये बड़ा कुछ नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिएगा चैप्टर नंबर आपका 14 है, 7 मार्क्स का चैप्टर है, 3D चैप्टर। ठीक है, सबसे पहला अपन समझते हैं कि 3D से मतलब क्या होता है। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि 2D पढ़ा था। 11th क्लास में 11th चैप्टर आपने 2D पढ़ा था, जिसमें अपन ने x और y में इक्वेशन पढ़ी थी, लाइन की इक्वेशन। समझ में आ रहा है? आपने परवलय पढ़ा था, आपने अति परवलय पढ़ा था, आपने वर्ग पढ़ा था, आपने दीर्घवृत्त। जो जितने भी आपने डायग्राम पढ़े थे वो अपन एक प्लेन में बना सकते हैं। उसमें x निर्देशांक था और क्या निर्देशांक था, y निर्देशांक था। अगर मान लो 3 निर्देशांक आ जाए, x भी आ जाए, y भी आ जाए, z भी आ जाए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 14 चैप्टर बिल्कुल कंसेप्चुअल चैप्टर है, मतलब कॉन्सेप्ट ज्यादा है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब 3D। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे अपन, जैसे मान लो आपके पास कोई भी लाइन है। ठीक है, लाइन है और ये मान लो मैंने एक्स एक्स बनाया है, ये मैंने वाई एक्स बनाया है, और ये मैंने एक सेकंड, ये मेरा जेड एक्सिस, ये मेरी मान लीजिए ओ से लेकर मान लीजिए मेरी पी पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और ये मेरी ओपी लाइन है। समझ में आ रहा है? ओपी वेक्टर बोलो, लाइन बोलो यहाँ पे। अब इसकी बात करें अपन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ना। अब ये आपका ओपी है। ठीक है, कोई भी लाइन है ओ से पी की तरफ, सिंपल अपन बिना वेक्टर की ओपी लाइन में लिख सकते हैं। यहाँ पे वेक्टर की बात कर लेंगे। अब देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये जेड आएगा वो आउट ऑफ प्लेन आएगा, प्लेन के बाहर है। यानी कि जो आपका ये समतल है ये प्लेन से कहाँ आएगा, बाहर है। समझ आया? बाहर हो और या अंदर। समझ में आया? कहने का मतलब जो तीनों एक्सिस होंगे वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत होंगे। अब आप, मैंने यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y है। आप कहीं पे भी x लिख सकते हो, कहीं पे भी y लिख सकते हो, इसको भी y लिख सकते हो, इसको z लिख सकते हो, इसको x लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? गलत नहीं होगा क्योंकि तीनों ही आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे, तो आप कैसे भी बना सकते हो। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए अल्फा एंगल बना, y के साथ मान लो बीटा एंगल बना दी, और z के साथ मान लो गामा एक्सिस बना, क्या बनाती है, गामा। अल्फा बीटा और गामा, बात समझ में आ रही है? अल्फा बीटा और गामा अगर तीनों के साथ
एंगल बनाती है। तो मैं क्या बोलूं, सबसे पहली हेडिंग है दिक कोसाइन, दिक कोसाइन या दिक्भुजाएं, दिक्भुजाएं या इसको बोले डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, रेखा की दिक्भुजाएं, रेखा की डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। अब मान लीजिए ऊपी रेखा है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है, मतलब दिक्भुजाएं ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? दिक्भुजाएं। क्या मतलब हुआ, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, माना, क्या लिख रहा हूं, माना, सिंपल मान लीजिए इसको अपन वेक्टर में नहीं लिखते, सिंपल इसको ऐसे लिख लेते मान लीजिए। ठीक है, माना रेखा ओपी एक्स एक्स, माना रेखा ओपी एक्स वाई व जेड अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा, अल्फा बीटा व गामा कोण बनाती है, कोण बनाती है। तो आपके पास एक्स वाई व जेड अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा व गामा कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? गामा कोण बनाती है। तो इस रेखा की जो दिक्भुजाएं होंगी या उसको बोले अपन डायरेक्शन रेशियो होंगी, वो क्या होंगे? देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन यानी कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये ओपी रेखा है, वो एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण और जेड एक्सिस के साथ अगर गामा कोण बनाती है तो रेखा की दिक्भुजाएं, रेखा की दिक्भुजाएं, दिक्भुजाएं तो क्या होती है? cos अल्फा cos बीटा, दिक्भुजाएं क्या क्या होगी? एक तो होगी cos अल्फा, एक होगी cos बीटा, एक होगी cos गामा। इसका मतलब क्या हुआ? दिक्भुजाएं, भुजाओं का मतलब होता है यहाँ पे कोस से। किससे मतलब होता है? कोस से। किससे मतलब होता है? कोस। अगर कोस के साथ अल्फा लेंगे तो कोस अल्फा नहीं, यहाँ पे कॉस बीटा होगा और ये क्या होगा? कॉस गामा होगा। कहने का मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तीनों क्या होगी? दिक्भुजाएं होगी। तीनों क्या होगी? दिक्भुजाएं होगी। और इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोस अल्फा को लिखते हैं एल से, कोस बीटा को लिखते हैं एम से, कोस गामा को लिखते हैं एन से। एल, एम और एन ये क्या होती थी? दिक्भुजाएं या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। कहने का मतलब आपको एक्स एक्स के साथ कोण देगा, वाई एक्सिस के साथ कोण देगा, जेड एक्सिस के साथ तीनों का कोण देगा। अगर आप एल की वैल्यू cos अल्फा कर देंगे, एम की वैल्यू cos बीटा, एन की वैल्यू कर देंगे cos गामा, इसकी क्या आएगी? डायरेक्शन कोसाइन। कहने का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हुआ? कोई भी लाइन है, ये जैसे 3D में लाइन होगी, जैसे मान लो ऐसे ऊपर उठी हुई लाइन होगी, ऐसे ऊपर उठी हुई लाइन होगी, ऐसे प्लेन में नहीं होगी,
ऐसे ऊपर उठी हुई लाइन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ऊपर टेढ़ी लाइन थोड़ी। तो आप मेरे को बताओ कि ये लाइन मान लो एक्स एक्सिस के साथ मान लो अल्फा कोण बनाती है, वाई एक्सिस के साथ मान लो बीटा कोण बनाती है, और जेड एक्सिस के साथ कोस गामा। तो ये लाइन कौन सी डायरेक्शन में होगी, ये लाइन कौन सी डायरेक्शन में होगी, वो रिप्रेजेंट करता है एल एम और एन। समझ में आ गया। आपको पता है कोई भी अगर मान लीजिए अपन बात करें वेक्टर की अभिदिशा निकालते हैं, किसकी निकालते हैं, अभिदिशा, वेक्टर की या दिशा निकालते हैं, उसका मतलब क्या होता है, कौन से वेक्टर से बात करते हैं, जल्दी बताइए कौन से वेक्टर से बात करते हैं जब अपन किसी वेक्टर की दिशा निकालते हैं। आपको मैंने 13 चैप्टर में बताया था किसी भी वेक्टर की अभिदिशा कैलकुलेट करते हैं तो कौन से वेक्टर की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करेंगे तो कौन से वेक्टर की बात करते हैं, एन कैप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एन कैप की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा कि एन कैप का जो परिमाण आता है वो कितना आता है, 1 आता है। तो इनमें भी एक रिलेशन होता है, उसकी वैल्यू भी 1 आती है। अभी बताऊंगा मैं कौन सा रिलेशन होता है। एक बार इसका इतना स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन आगे बात करते हैं। एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन आगे बात करते हैं। हाँ जी, अब मान लो मैंने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, मान लो ऐसे ये वेक्टर की फॉर्म में लिख, ओके, कौन सी फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में। और इस पी पॉइंट का आपके पास एक्स होगा, वाई होगा, जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक मैंने दूसरा वेक्टर लिया, कौन सा लिया है, दूसरा वेक्टर, समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा होगा। और जैसे मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास बी है, कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। और ये जो वेक्टर है वो इसका जो बेस है ऐसे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक सेकंड, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही, अगर मान लो ये आपकी ओपी रेखा है, अक्षों के साथ अल्फा बीटा व गामा कोण बनाती है, तो आप मेरे को ऐसे बताओ अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है, वो भी एक ही दिशा में दिख रही है आपको, डायरेक्शन भी एक ही दिख रही है, अगर ये समांतर है क्या दोनों की अभिदिशा सेम होगी, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, अगर दोनों समांतर है तो क्या इनकी डायरेक्शन सेम होगी, अरे डायरेक्शन सेम होगी क्या, यस और नो, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अगर दोनों रेखाएं समांतर है, डायरेक्शन सेम होगी, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ एंगल, जेड एक्सिस के साथ एंगल, तो तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब ये रेखा ए बी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, तीनों के साथ एंगल क्या बनाएंगे, अल्फा बीटा व गामा। तो इसकी भी जो डायरेक्शन कोसाइन होगी, मतलब दिग्भुजय होगी, वो क्या होगी, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं अगर दो रेखाएं समांतर है तो उनकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, उनकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, सेम होगी नहीं होगी, यस और नो, क्या दो अगर दो लाइंस पैरेलल है, दो रेखाएं समांतर है तो 100% उनकी डायरेक्शन कोसाइन मतलब मुझे क्या होगी, समान होगी, सेम होगी। तो मैं यहाँ आगे और लिखता हूँ, इसके आगे और चीजें लिखता हूँ, क्या लिखूं, उतारने नहीं दिए ब्याडू ब्याडू अड़ूशम आलू शालू आलू शालू अड़ूशम अड़ूशम भाई
ठीक है। जैसे मान लो ये आपका अल्फा कोण था, ये आपका बीटा कोण था, और ये आपका कौन सा कोण था, गामा कोण। ठीक है, माना ओपी वेक्टर तथा क्या है, एबी वेक्टर समांतर है। क्या है, समांतर है। इसलिए ओपी तथा एबी दोनों की दिक्भुजें, दिक्भुजें क्या होगी, समान होगी, समान होगी। ठीक है, इसका मतलब हुई एल का मान दोनों के लिए cos अल्फा, एम का मान दोनों के लिए cos बीटा, और एन का मान दोनों के लिए cos गामा। अब आपको पता है, आपको ये भी पता है कि आपको ये भी पता है दोनों की दिक्भुजें बताइए, दोनों की दिक्भुजें दिक्भुजें समान होगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था एल का मतलब, एम का मतलब और एल का मतलब क्या होता है, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है वो यूनिट वेक्टर से बात करते हैं, उसकी अभिदिशा को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो कहने का मतलब इन तीनों में रिलेशन आता है। क्या आता है, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एक्सरसाइज आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। ये 1 क्यों होती है, आपको पता है कोई भी वेक्टर होता है उसकी अपन डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है यहाँ पे 3D की बात कर रहे हैं, एल एल और एल होगा तो वो भी एक यूनिट वेक्टर का ही काम करेगा। उनका मैग्नीट्यूड करेंगे तो अपन, कहने का मतलब मैं बताऊंगा और आगे भी, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है हमेशा वैल्यू, 1। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू 1। हाँ जी, अब देखिएगा, अगला पॉइंट है दिक्भुजाओं को, दिक्भुजाओं को कभी भी कोष्टक में नहीं लिखा जाता। वो कोष्टक में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। जैसे मान लो एल की वैल्यू मान लो 1/2 आ गई, एल की वैल्यू मान लो 1/3 आ गई, एल की वैल्यू मान लो कुछ भी आ गई। ठीक है, मान लीजिए मैं अपने हिसाब से ऐसे आ गए तो इनको कैसे लिखेंगे, 1/2 कोमा 1/3 कोमा 1/6, ऐसे कोष्टक में नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक्स एक्स की दिक्भुजें क्या होगी, एक्स एक्स की दिक्भुजें, अब आप मेरे को बताओ एक्स एक्स की दिक्भुजें क्या होगी, जो जो एक्स 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 की दिक्भुजें, आप मेरे को बताओ क्या रेखा एक्स एक्स ही होगी,
मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्स की दिक हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, जो रेखा होगी वो क्या होगी, एक्स एक्स की होगी, अरे होगी नहीं होगी, एक्स एक्स की दिक हो जाओ का मतलब क्या होगा, जो रेखा की बात कर रहे हैं वो एक्स एक्स वाली रेखा होगी, और एक्स एक्स वाली रेखा है वो एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाएगी, एक्स एक्स पे रेखा है तो एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाएगी, बताइए कितना कोण बनाएगी, जीरो। अगर जीरो बनाएगी मतलब एल की वैल्यू cos जीरो हो जाएगा। अब आपको पता चल गया बीटा की वैल्यू क्या होगी, जैसे आपके पास एल क्या होता है cos अल्फा, एम क्या होता है cos बीटा, एन क्या होता है cos गामा, तो एल की वैल्यू cos जीरो, ये क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी cos 90, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी cos 90, तो क्या आ जाएगा पास आपके पास एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0 और एल की वैल्यू ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखेंगे अगले वाले में, वाई एक्स की दिक्भुजाएं क्या होगी, वाई एक्स की दिक्भुजाएं क्या होगी बताइएगा, वाई एक्स की क्या हो जाएगी, अब की बार ये 0 हो जाएगा, वाई एक्स की हो जाएगी 0 1 0। ठीक है, जेड एक्स की क्या हो जाएगी, जेड एक्स की दिक्भुजाएं, जेड एक्स की दिक्भुजाएं वो क्या होगी 0 0 1 होगी। ठीक है, 0 0 1 होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अब रेखा के दिक् अनुपात की बात करते हैं। अगला जो हेडिंग है अपनी, अगली जो हेडिंग है तो किसकी बात कर रहे हैं, रेखा की दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, दिक्भुजाएं, अब रेखा के दिक् अनुपात इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ऑफ लाइन। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दिक् अनुपात, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्या निकालना है, दिक् अनुपात ज्ञात करना है, क्या करना है, दिक् अनुपात ज्ञात करना है। देखिए दिक् अनुपात क्या होता है, क्या मतलब होता है, एक रेखा, एक रेखा एक रेखा के दिक्भुजाओं, दिक्भुजाओं, दिक्भुजाओं के समानुपाती, समानुपाती रेखाओं को, समानुपाती रेखाओं को क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं। अब क्या मतलब हुआ, देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे चलते हैं, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए आपके पास एल एम और एल क्या है, दिक्भुजाएं, मैंने यहाँ पे अनुपात लगाया,
एक रेखा के दिक्भुजों के समानुपाती, इसका मतलब होता है ABC। ठीक है, आपने समानुपाती का चिन्ह पढ़ा होगा। अब यहाँ पे क्या मतलब है, एल यहाँ पे देखिए बटे में है, ये चीजें संख्या है, इनकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। एल एम और एल दिक्भुज है, इन तीनों रेखाओं के समानुपाती संख्याओं को एल एल एम और एल के समानुपाती संख्या कौन सी है? एक तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? दिक्अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिक्अनुपात बोलते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करेंगे इसको। एल एम और एल ये तो क्या है? दिक्भुज है। और जो ए बी सी है ये क्या है? दिक्अनुपात। क्या है ये? दिक्अनुपात है। ठीक है, मान लेते हैं अपन पहले, माना एक रेखा एल एम एन एल एम एन, एक रेखा की दिक्भुजय तथा ए बी सी दिक्अनुपात है, दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो। कहने का मतलब एल तो क्या है? दिक्भुजय है। और आपके पास जो एबीसी है वो क्या है? दिक् अनुपात। क्या है? दिक् अनुपात है। अनुपात का मतलब बट्टे वाली जो संख्या यहाँ पे। अब देखिए मैंने एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी को एक के मान लिया कि कोई राशि के है। ठीक है, तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए के आ जाएगी। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी के आ जाएगी। और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी की। आपको पता है ये चारों चीज आपस में बराबर है, तो इसको इसके बराबर करो, एन की वैल्यू आ जाएगी। इसको इसके बराबर करो, एन की वैल्यू आ जाएगी। इसको इसके बराबर करो, एन की वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है कि एन स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती। जब ये 1 होगी तो मेरे को ऐसे बताओ एन की वैल्यू रखो कितनी है? ए के, मतलब ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर और सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा और 1 के इक्वल आएगा। अगर अपन बात करें ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से अगर मैं के निकालूं तो के की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या सही बोल रहा हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या आएगा? रूट आएगा। क्या आएगा? रूट आएगा। अब आप मेरे को बताओ के की वैल्यू आ गई तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आएगी? एल इक्वल टू ए के होता है, मतलब एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ऐसे अपन अगर m की वैल्यू बोले तो b के होगा, मतलब क्या आ जाएगा? b अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। ऐसे अगर बात करें अपन m की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने L की वैल्यू निकाली है, M की वैल्यू निकाली है, N की वैल्यू याद है कि समझ में आ रहा है? अगर ये वेक्टर में हो तो आप मेरे को बताओ
इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी वेक्टर की, अरे होगी नहीं होगी। लेकिन मान लो ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, मान लो सिंपल लाइन ही है, ये क्या है, लाइन ही है। सिंपल अगर बात करें, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, मान लीजिए दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब आपको मैं ये पूछूं कि जो ये लाइन है 3D में है, इसमें है 3D में है, तो मेरे को आप बताओ कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जल्दी बताओ आप मेरे को कि डायरेक्शन किधर होगी इसकी। अरे इस लाइन की डायरेक्शन किधर होगी, मयंक बता सकते हो आप इस लाइन की डायरेक्शन किधर होगी? मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन की डायरेक्शन किधर होगी, एक लाइन को देख के बता सकते हो? इस पे एरो नहीं लगा हुआ है, यस और नो? नो, बता सकते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। बता तो सकते हैं, लेकिन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। अपन कंफर्म नहीं कर सकते सर किधर हो, इसलिए आपने नो का आंसर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मान लो मैं इधर वाले को पॉजिटिव कंसिडर करूं, वैसे दिख को जाऊं का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे मत बोलना सर दिक अनुपात में तो डायरेक्शन रेशियो आता है, डायरेक्शन नहीं, तो डायरेक्शन जो कोसाइन होती है वही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, अगर मैं इधर एरो बनाऊंगा तो मेरी एलिमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, अगर मैं इधर बनाऊंगा, अगर मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, एक सेकंड, अब देखिए कहने का मतलब अगर एलिमेंट को मैं ऊपर पॉजिटिव मानता हूं तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं सभी पॉजिटिव ले लूंगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ऊपर वाले के लिए मान लो मैंने पॉजिटिव माना तो नीचे वाले के लिए क्या मानूंगा मैं, नेगेटिव मानूंगा, मानूंगा नहीं मानूंगा, ऊपर वाले के लिए अगर मैं पॉजिटिव मानता नीचे वाले के नेगेटिव। समझ में आ गया होगा, इसलिए क्या आया है, प्लस माइनस आया है। क्या जो मैंने बात बोली क्या वो सभी के समझ में आ गई? एक बार मेरे को बताओ, देखिए समझ में आ गई क्या? सभी स्टूडेंट्स आ गई, बहुत बढ़िया। प्लस माइनस इसलिए आया है कि सर ऊपर और नीचे लेने पर डायरेक्शन को किधर भी हो सकती है, वो पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी हो सकती है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, उसके बाद अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हाँ, अब देखिए हाँ, अब देखिए जैसे मान लो आपके पास, अब देखिए इससे क्या मतलब निकला कि अगर मान लो आपको एबीसी की वैल्यू पता है, एबीसी का मतलब डायरेक्शन रेशियो दिक्कत। अब मैं इंग्लिश में बोलूंगा ज्यादातर, डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक्कत एबीसी पता है, तो अपन डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, अगर डायरेक्शन रेशियो पता हो तो आप डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट कर सकते हैं।
कर सकते हो, यानी कि दिक्कनुपात पता हो तो दिक्कोजय कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिएगा अगर मान लीजिए आपके पास वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास किस फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, कहने का मतलब जैसे यदि एक रेखा की दिक्कनुपात, एक रेखा की दिक्कनुपात दिए गए हो तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपके पास दिक्कनुपात दिए गए हो फिर आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर यहां की बात करें, अगर दिक्कनुपात पता हो तो आप दिक्कोजय याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ एक सेकंड दोबारा यहाँ एक चीज और करते हैं, कौन सा, अपन ने मान लिया कि r की वैल्यू है a आई कैप, b j कैप और आपका क्या हो जाएगा c j कैप, ठीक है। अगर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में आ गया, ये तो हो गया सिंपल कि abc की वैल्यू पता हो तो ln कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई r वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, अगर r वेक्टर दिया हुआ है और मैं यहां से अगर r कैप निकालूं तो r कैप निकालूंगा तो क्या आएगा, r वेक्टर अपॉन r का मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि a आई कैप b j कैप प्लस का c j कैप अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, तो यहां से r कैप कितना आ जाएगा, a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आई कैप, b अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर j कैप, c अपॉन कितना हो जाएगा यहां से रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, आपके पास r कैप आ गया और आपको पता है जो r कैप क्या होता है, r कैप क्या होता है, इकाई सदिश, r कैप क्या होता है, इकाई सदिश। एक सेकंड कट गया क्या इधर, चलो बेटा अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे, है ना, या अगली क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे टाइम भी आउट हो गया है। ओके, तो यहां तक आपने कर लिया होगा एल एम और एन तक, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू, अपन कल स्टार्ट करेंगे।